बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। और चलिए फिर से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सभी साथियों को नमस्कार। नाम संतोष कुमार सौ, और इसी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, लदनिया ब्लॉक से, छोटा सा प्यारा सा गांव सिधप से बिलोंग करता हूं। और इस खूबसूरत से सिस्टम को मैं मोबाइल दुकान के साथ साथ इस सिस्टम को डेवलप कर रहा हूं। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम कहीं और हैं, कल कहीं और हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो बना हुआ है परिवर्तन करने के लिए ही बना हुआ है। यदि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि यदि हम किसी भी बच्चे को देखते हैं, आज 2 साल का है, फिर 2 साल के बाद देखते हैं तो 4 साल का हो जाता है, फिर 2 साल के बाद देखते हैं तो 6 साल का हो जाता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन करना जरूरी है। और परिवर्तन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई भी साथी स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट यदि क्लास नहीं बदलेंगे तो एक ही क्लास में रह जाएगा। 10 साल लगते हैं उसको पढ़ने में, फिर जाको मैट्रिक पास होता है, फिर वो इंटर पास करते हैं, ट्वेल्थ पास करते हैं, बीए एमए डिग्री होती है। यानी कि परिवर्तन ही करना, परिवर्तन ही एक नियम है। यदि हम परिवर्तन ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आवाज साफ आ रही है सर? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आज इस सिस्टम को हम क्यों चुने हैं? सबसे पहले समस्या क्या है आज इस भारत देश में? 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, जिसमें सबसे पहली जो मुद्दा है, समस्या है, वो महंगाई का है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, तेजी से जो बढ़ रही है, जो रोकने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, और किसी के पास जो है सो उसको रोकने का कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन महंगाई को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, सबसे पहले महंगाई मान लिया जाए 2000 की ईस्वी में, मैं बताऊं आपको, किसी भी चीज का अनुमान लगाइए। मान लिया जाए सोने की रेट की बात किया जाए, जब इस 2000 ईस्वी की सोने की रेट लगभग लगभग 5000 के लगभग लगभग हुआ करता था। लेकिन महंगाई अभी 2026 है, 2026 में लगभग लगभग 1.5 लाख के ऊपर लगभग लगभग हो गया महंगाई। इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। यानी कि पहला समस्या हो गया महंगाई। इस सिस्टम को ज्वाइन करने का मतलब एक ही समस्या नहीं था, ये था पहला मेरा महंगाई का समस्या। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई के हिसाब से यदि हम कोई भी सिस्टम में हैं तो महंगाई को हम कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा, पहला मुद्दा है महंगाई। दूसरा मुद्दा है क्या? खर्चा। एक सोचिए, एक चीज मान लिया जाए हम दो हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं। यानी कि फैमिली जो है बड़ी होती है। जब बड़ी होती है तो इनकम तो बड़ा नहीं होता, इनकम तो छोटा ही रहता है। मान के चलिए इनकम तो छोटा ही रहता है। मान लिया जाए आप 5,000 की नौकरी करते हैं, 5 साल के बाद 10,000 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल के बाद 15,000 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका फैमिली बड़ा होगा उस तरीके से इनकम आपका बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देखे हमने, खर्चा तो बड़ा हो रहा है लेकिन कम नहीं बड़ा हो रहा है। ठीक है। दूसरी तीसरी चीज हमने देखा, जो बीमारी आज भारत के अंदर में जो बीमारियां है सबसे ज्यादा, यानी कि 146 करोड़ लोग हैं, जिसमें 80 करोड़ लोग यानी कि 80% लोग जो है जो आज बीमार है। तीसरा मुद्दा है भारत के अंदर में, जो कि सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक की समस्या। 30% लोग यानी कि 30% लोग को प्रॉब्लम है गैस का, बीपी का, हार्ट अटैक से। यानी कि आजकल लोग असमय मृत्यु हो रही है, ये बड़ी समस्या है। घुटना की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या, कैंसर की समस्या। कैंसर की समस्या की बात किया जाए तो भारत देश में लगभग लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों को समस्या है कैंसर की। ठीक है। और चौथी है बेरोजगारी।
बेरोजगार है, यानी कि भारत के अंदर में बेरोजगारी समाई हुई है। तो हमने देखा, आदरणीय एक बार बी के पाठक सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जब मैं इस सिस्टम को शुरू किया तो ये सारा प्रॉब्लम मेरे को समझ में आया। सर ने बताया कि ये सारा समस्या है भारत के अंदर में, जब सबसे ज्यादा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी से लोग बहुत पीड़ित हैं। तो सर ने बताया फिर इनकम को कैसे बड़ा किया जाए। सर ने बताया इनकम को बड़ा कैसे किया जाए। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आप मतलब जो है सो नहीं भी काम करेंगे तो पर भी पैसा आए, ऐसा सिस्टम है आपके पास? नहीं है। सबसे पहले क्या है इसमें, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और दूसरी बात क्या है कि आज भारत के अंदर में हम देख रहे हैं कि 97% लोग जो है एक्टिव इनकम कमाते हैं, एक्टिव इनकम, और 3% लोग जो है पैसिव इनकम कमाते हैं। यानी कि यदि 1 लाख रुपया यदि आप कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपया यदि कमाना है आपको, तो आपको 3% में आना पड़ेगा, 3% में आना पड़ेगा। और यदि भारत के अंदर में 3% लोग 1 लाख रुपया है और 97% लोग जो है सो 1 लाख रुपया से कम कमा रहे हैं। तो सर ने बताया यदि आप 97% में रहना चाहते हैं कि 3% में, तो मैं बोला कि नहीं, मेरे को तो 3% में रहना है। तो यदि आपको 3% में यदि आपको रहना है तो इसके लिए आपको पैसिव इनकम की जरूरत करनी चाहिए, एक्टिव इनकम को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको छोड़ना पड़ेगा और इसमें आना पड़ेगा। क्योंकि ये 97% में, इस दुनिया में 140 करोड़ लोग में 97% में लोग है जो 5,000 रुपया कमाता है, कोई 7,000 रुपया कमाता है, कोई 10,000 रुपया कमाता है, कोई 15,000 रुपया कमाता है। यदि आपको 3% में आना पड़ेगा तो इसके लिए आपको पैसिव इनकम का जो है सो सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके लिए है आपको एक नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, नेटवर्क। जो आज नेटवर्क की बात किया जाए तो 101 देशों में चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था, पहले नहीं पता था। मैं इतना दिन से लगभग लगभग मैं 15 सालों से मोबाइल का दुकान कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं था कि 101 देशों में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। तो मुझे पता चला कि एक आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम सिस्टम है, आरसीएम अभियान है, जो कि इस सिस्टम में यदि आप नेटवर्क बनाएंगे तो पैसिव इनकम आ सकता है। तो सबसे पहले अब मैं इसका मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा कि सबसे पहले क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग, जो भी लोग हैं काम करते हैं, और काम करते हैं किस लिए? पैसे के लिए। पैसे को क्या करते हैं हम लोग? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। और बाजार में जो है, बाजार व्यवस्था जो है वो सारे के सारे किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही चलती है। यानी कि एक पेन खरीदे तो कंपनी, एक जूता खरीदे तो कंपनी, एक कॉपी खरीदे तो कंपनी। वो सामान कहाँ लाने के लिए जाते हैं? रिटेलर के पास। यदि आप रिटेलर के पास जाएंगे तो क्या अपना घर में सामान बनाते हो? नो। वो लाते हैं होलसेलर से। अच्छा, होलसेलर अपना घर में सामान बनाते हैं? नो। वो लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। अच्छा, वो अपना घर में सामान बनाते हैं? नो। वो लाते हैं सीएनएफ से। ठीक है। और उसके बाद सीएनएफ जो होती है वो बहुत बड़ा कंपनी होता है, उसके पास माल स्टॉकिस्ट होता है, उसके पास जो है सो कंपनी से माल लेते हो। मान लिया जाए किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जब बनाती है तो एक प्रोडक्ट का दाम जब मान लिया जाए 50% होता है, यानी कि 50 रुपये होती है, तो ग्राहक तक आते आते 100 रुपया में उसका हो जाता है, यानी कि 100 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सामान होगा 50 रुपया का और कस्टमर से लेते हैं तो कितने में मिलता है? 100 रुपया में। अब क्या है कि 50% यानी कि 50 रुपया इन लोगों में बढ़ जाता है।
इसको हम बोलते हैं बिचौलिया। बिचौलिया बोल सकते हैं। और यदि कोई सा भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो उसके लिए प्रचार करवाया जाता है। आप सोचिए, प्रचार प्रचार कभी सही नहीं होता है सर। आप सोचिए, माउंटेन ड्यू का प्रचार होता है, बहुत सारे, तो लक्ष्य हमें यानी कि प्रचार हमेशा झूठा होता है। तो 50% इन लोगों में पैसे बढ़ जाते हैं। फिर ग्राहक को क्या मिलता है उसके बदले? अब जीरो, कुछ नहीं मिलता है साथ। तो ये हो गया बाजार व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं पुराना बाजार व्यवस्था।